बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सबका खैरियत से हो। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं जनाब ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। वैसे तो मैंने बहुत सारी चिकन कढ़ाई बनाई है, बट है ना, और बनती भी हैं बहुत तरह की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ढाबा स्टाइल आपको चिकन कढ़ाई सिखाई जाए। तो ये हमने चिकन ली है जनाब, ये हम 300 ग्राम ली है। और इसमें क्या जाएगा, अदरक लहसुन का ये पेस्ट है। मेरे पास ये पेस्ट है, आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस वक्त मेरे पास यही था तो इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। और ये 3 से 4 टमाटर जाएंगे और एक दरमियानी साइज़ की प्याज है ये, तो ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, ये साबित धनिया हमने कूट लिया है 1 टेबल स्पून। और ये साबित ज़ीरा है सफ़ेद, इसको भी हमने कूट लिया है 1 टेबल स्पून। और ये पिसी मिर्च है 1/2 टी स्पून। और ये कुटी मिर्च है 1 टीस्पून। और ये हल्दी भी 1/2 टी स्पून। और ये नमक, अच्छा नमक जो है मैं 2 जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप नमक ज़रा हाथ खींच के इस्तेमाल कीजिएगा। पहले चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो फिर और डाल लीजिएगा, ठीक है। 1/2 टी स्पून पिसी काली मिर्च और 1/2 टी स्पून पिसा गरम मसाला। और इसमें और भी चीज़ें जाएंगी जो हम कढ़ाई पकाते हुए आपको बताएंगे। तो शुरू से एंड तक आप मेरे साथ रहिए, मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो चलिए फिर बताते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डाल रहे हैं, ये आधी प्याली डालेंगे हम। और इसमें हम चिकन डाल देंगे, ये हम तमाम चिकन इसमें रख देंगे। और क्या करेंगे, प्याज, ये प्याज भी हम इसके ऊपर बिछा देंगे, ठीक है। तमाम प्याज को ऐसे बिछा देंगे। हमने प्याज को बहुत बारीक जो है काटा है, और आप भी इसी तरह से काटिएगा ताकि इसमें चिकन में गलने में आसानी रहे। और इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और ये टमाटर, अब ये टमाटर, तमाम टमाटरों को 1 के 2 कर लिए हमने, और इनको इस तरह से बिछा देना है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बस। और इसमें ये थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 प्याली से भी कम है, क्योंकि ये टमाटर अपना पानी खुद छोड़ेगा, चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगा, तो इसलिए हमें पानी कम डालना है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें कवर करके रखना है। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं, कम आंच में गलेगी, सब चीज़ें गलनी है हमारी, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे कितनी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारे चिकन गल गई है और हर चीज़ गल गई है। देखें टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से गल गए इसके। अब स्किन हटा देते हैं टमाटरों की, और टमाटरों को इस तरह से मैश कर देंगे। ये चमचे से मैश करते जाएंगे, चलाते जाएंगे बस। ये इस तरह से प्याज भी टमाटर भी सब अच्छे से हमारे मैश हो जाएंगे, है ना ये। और अब क्या करेंगे, और अब ये तमाम मसाले इसमें डाल देते हैं। और हमने वो नमक भी डाल दिया जो इसमें रखा था, है ना, दूसरा नमक भी हमने डाल दिया है। और अब इन्हें चला लेते हैं, यानी भून लेते हैं मसालों को, ताकि और ये इसकी जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त सी हो जाएगी। और जायका तो होता ही दो बाला है। इस तरह से कढ़ाई बनाने का बहुत मज़े की बनती है। और अब इसमें हम दही को फेंट के डाल देंगे। और बहुत गाढ़ा हो तो आप उसको और थोड़ा सा और फेंट लें, ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए, लिक्विड हो जाए, तो सही रहेगा। और खट्टा भी देख लिएगा कि आपका ज़्यादा खट्टा तो नहीं है दही। ये मेरा ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो मैंने इसलिए आधी प्याली डाल दिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा दही हो और खट्टा ज़्यादा पसंद भी नहीं हो आपको, तो फिर आप कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे भून लेते हैं हम। और अभी ये अच्छे से हमारा भुन गई है कढ़ाई। और अब इसमें हम पिसी काली मिर्च और ये पिसा गरम मसाला डाल देते हैं, ठीक है।
तो ये हमने डाल दिया और इसको भी मिक्स कर देंगे ताकि इसका भी अरोमा और इसकी भी जायका इसमें रच बस जाए, बहुत अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए तमाम गरम मसाला और काली मिर्च की खुशबू और जायका। ठीक है, ये अब हमने मिक्स कर दिया है। और अब इसमें ये हरी मिर्ची जो कि डंडी समेत मैंने इसे लंबाई में ऐसे काटी है, ये डाल देते हैं इसमें। और ये हरा धनिया थोड़ा डाल देते हैं, डंडियों समेत इसको भी काटा है ताकि ये अच्छा लगता है, इसका जायका भी अच्छा होता है। ठीक है, और अब कर देते हैं मिक्स ये, और इसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट इसे दम पे रखेंगे हम। 2 मिनट के लिए हमने कवर किया है और 2 मिनट दम पे रख के चूल्हा कर देंगे बंद। 2 मिनट हो गए, अब चूल्हा करते हैं बंद और करते हैं डिश आउट। अब ये देखें कि अदरक और हरे धनिया से हमने इसे गार्निश कर दिया है और ये तैयार मज़ेदार इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।